क्या आपको पता है कि फीफा का ये ट्रॉफी गोल्ड यानी सोने का बना हुआ है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि जो फेमस शहर है न्यूयॉर्क, सिर्फ इसी शहर में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं कि अगर आप रोज एक नए रेस्टोरेंट को विजिट करो, अगर आप रोज एक नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे, तब भी आपको 50 साल लग जाएंगे सारे को विजिट करने में। 50 इयर्स। इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं कि अगर रोज नए नए जगहों पे भी घूमा जाए तब भी कम पड़ जाएगा। पूरे दुनिया में इतनी चीजें हैं। फैक्ट नंबर 16, विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। मतलब कुछ लोग ऐसे सपनों को देखने का दावा करते हैं कि रात को आप कोई एक सपना देखें और दिन में आपके साथ वो चीज रियल में हुई। जैसे कि आप सपने में देखें कि एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, आप जा रहे हो रोड पे, उसी दिन आप देखें कि एक्चुअल में एक जन का एक्सीडेंट हुआ है। तो ऐसे कई पैटर्न्स पाए गए हैं लोगों में, जिसमें कि ऐसे ही प्री कॉग्निशन रूप में ड्रीम दिखता है। जो होने वाला है वो पहले ही दिख जाता है। ज्यादातर रात के सपनों का तो कोई मतलब नहीं होता है, वो सपना सपना होता है। लेकिन कुछ आप देखें और वही रियल में दिख गया बाद में, तो ये काफी अजीब सी मिस्टीरियस सी सिचुएशन हो जाती है। और यही होता है प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि अगर जुड़वे बच्चे हैं मान लो 2, तो उनका फेस से भले ही आप डिटेक्ट नहीं कर पाओ, अगर उनको सेम मेकअप करा दिया जाए, सेम कपड़ा पहना दिया जाए, फेस सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन कौन है। लेकिन एक तरीका है डिफरेंशिएट करने का, वो है बेली बटन। दोनों का जो बेली बटन होगा वो अलग अलग होगा। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि जगह जगह पर एक टाइप का ग्रीन एनर्जी बनाया जा रहा है, एक बहुत ही यूनिक से कॉन्सेप्ट से। आप भी सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्या है कि जो पाइपलाइंस होते हैं मोटे मोटे, जो जिसमें कि जल ट्रांसफर होता है शहरों में, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप्स आपने देखा ही होगा रोड के बगल में या फिर अंडरग्राउंड। तो खास बात यह है ना कि उन पाइपलाइंस में जो पानी जाती है वो बहुत तेज स्पीड से आती है। तो उसी स्पीड का यूज, मतलब वो जो तेज पानी जा रहा है ये भी एक एनर्जी है ना, तो इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो फिर क्या किया जाता है ना कि उन्हीं पाइप्स के अंदर टरबाइन्स को लगा दिया जाता है। तो जैसे जैसे वाटर फ्लो होता है वो टरबाइन्स भी घूमने लगते हैं, और टरबाइन घूमता है तो ग्रीन एनर्जी पैदा होता है बिना कोई पॉल्यूशन का। ऐसे भी जो वाटर पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें पानी तो तेजी से जाता ही है, तो क्यों ना उसी तेजी का उपयोग कर ले। पानी थोड़ा स्लो हो जाएगा लेकिन उससे एनर्जी भी मिल रहा है एडिशनल, और पानी उतना भी स्लो नहीं होगा, बस थोड़ा फर्क पड़ता है, बट टरबाइन घूमने लगता है। इसी चीज से रिलेटेड आप आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कई कंपनीज इसी टेक्नोलॉजी पे एक्टिवली काम कर रही है। फैक्ट नंबर 13, आपको पता है ये जो बात है ना कि समय के साथ साथ हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, ये एक्चुअली में ट्रू है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करें तो फिर सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। इस चीज का, इस साइकोलॉजी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है नोकिया कंपनी को। नोकिया कंपनी जो है वो सबसे बड़े कंपनीज और सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक था। लेकिन कहा ही जाता है कि नोकिया ने अपने आप को समय के साथ बदला नहीं, और इसलिए आप देखो नाम ही मिट गया है उसका। तो भले ही कोई चीज कितनी भी बड़ी हो, अगर चेंज नहीं किया जाए तो हर कुछ स्मूथली नहीं चल पाता है, ना ही ग्रोथ स्मूथली हो पाता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि किटकैट जो चॉकलेट है ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा पॉपुलर है जापान में, और जापान से ही पूरे दुनिया में किटकैट का क्रेज हुआ। मतलब किटकैट सबसे पहले जापान में हिट हुआ, उसके बाद में ही पूरे दुनिया में फेमस हो गया सबके बीच में। इसका हिट होने का एक बहुत ही बड़ा कारण इसके मतलब में छिपा हुआ है। किटकैट का पूरा मतलब जापान में होता है कीटो काटसुटो, जिसका मतलब है यू शैल श्योरली विन। तो किटकैट का मतलब होता है आप जीत ही जाओगे, देखना, ये मतलब होता है किटकैट का। अब इतना पॉजिटिव मतलब होता है श्योरली विन। तो फिर क्या हुआ कि एग्जाम के टाइम पे वहां पे स्टूडेंट्स एक दूसरे को ये चॉकलेट देने लगे कि तुम
श्योरली पास हो जाओगे। तो इसका मतलब यही है, किटकैट जो है वो रैंडम नेम नहीं है, किटकैट दे दिया चॉकलेट का, रैंडम नेम नहीं बल्कि एक मतलब है इसका, किटकैट। आप जरूर जीतोगे। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि स्कैरी मूवीज लोगों को इतना पसंद क्यों आता है? डरावनी फिल्में और डरावनी वीडियोस लोगों को पसंद क्यों आती है? तो इसका रीजन है कि जब भी हम एक्चुअली में डेंजर में नहीं होते हैं तो तब का जो डर होता है वो हमें अच्छा फील कराता है, बॉडी में एड्रेनलिन और बाकी थ्रिलिंग केमिकल्स को रिलीज करता है। मतलब एक्चुअल में डेंजर में होना वो तो किसी को पसंद नहीं है, बॉडी तब खराब फील करने वाला केमिकल रिलीज करेगा। लेकिन जब आपको पता है कि कोई एक्चुअल डेंजर नहीं है तब अगर फियर मिले तो इससे प्लेजर मिलता है, और यही वो रीजन है जिसके चलते लोगों को स्कैरी मूवीज पसंद आती है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एक अजीब सी प्रॉब्लम है लिफ्ट में, एलिवेटर में, मॉल का एलिवेटर या फिर किसी भी बिल्डिंग का एलिवेटर, क्या उसमें कोई टॉयलेट कर सकता है? आप सोच रहे होंगे ये कैसे, ये ऐसा थोड़ी कोई करता है। बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा पाया गया है और इसीलिए बहुत जगहों पर लिफ्ट्स में, लिफ्ट के अंदर या फिर लिफ्ट के बाहर गेट के पास ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, यूरिन डिटेक्टिंग डिवाइस। क्या है कि अगर किसी ने लिफ्ट में टॉयलेट कर दिया तो ये जो अलार्म है ये बजने लगेगा और लिफ्ट रुक जाएगा। ये मतलब आपको लग रहा होगा ये क्यों, ऐसा करने का क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा होता है बहुत जगहों पर, इसलिए लिफ्ट में ये मशीन वो लोग लगाते हैं। लिफ्ट में अगर एक बोतल पानी गलती से गिर गया तो उससे अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन जब यूरिन होगा तब बजेगा। फैक्ट नंबर 9, लगभग 20 से 30 लाख 2 से 3 मिलियन लोगों को एक अजीब टाइप की डिसऑर्डर होती है, सीजनल डिसऑर्डर। कई स्टैटिस्टिक्स ने तो ये भी बताया है कि ये करोड़ों लोगों को होता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि जब भी सीजन चेंज होता है तो बॉडी में, जैसे गर्मी से सर्दी हुआ तो खांसी होना, बॉडी में चेंजेस आना, कफ जमा होना, ये सब तो कॉमन चीज है, बट बहुत लोग के माइंड के लेवल पे ये इफेक्ट करता है और उनको डिप्रेशन होने लगता है, उनका मूड चिड़चिड़ा होने लगता है। क्या ऐसा आप में से किसी को होता है? बताना जरूर। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि इंडिया में जो डेटा रेट्स है, जैसे कि आप नेट चलाते हो 1 GB 2 GB 5 GB, जो रेट्स होता है जीबी का, ये सबसे लोएस्ट रेट्स में से एक इंडिया में है इसका। मतलब दुनिया भर में जो सबसे चीपेस्ट डेटा रेट मिलता है उसमें से एक इंडिया भी है। और आप इसका ग्राफ देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज में कितना डिफरेंस है डेटा रेट्स में। जैसे आप 1 GB को ऐसे ही आप सोचते हो कि आज मैंने 1 GB खत्म कर दिया, लेकिन ये मत सोचना कि ये कितना नॉर्मल सा बात है, क्योंकि कई जगह पर ऐसा भी पाया गया है कि कोई टूर्नामेंट या फिर कोई स्पोर्ट्स हुआ और जीतने वाले मैन ऑफ द मैच को अवार्ड नहीं बल्कि अवार्ड के साथ साथ जो प्राइज मिलता है वो रुपया नहीं, पैसा नहीं, बल्कि डेटा के रूप में मिलता है। और कुछ फोटोज में देखो 5-5 GB डेटा गिफ्ट में दिया जा रहा है। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा पाया गया है। आप 200-250 के रिचार्ज पे डेली 1 GB डेटा का एंजॉय कर पाते हो जनरल प्लान पे, डेली 1 GB। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर आज 1 GB यूज कर रहे हो तो आपको 3,500 रुपए देने पड़ेंगे। कल यूज कर रहे हो 1 GB तो फिर से 3,500 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ हाल है सेंट हेलेना में, जहां पे 1 GB डेटा का जो कॉस्ट है वो है $41, मतलब करीब 3,500 रुपए। फैक्ट नंबर 7, क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी है जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ पे रिलेट कर पाओगे। ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में कंफ्यूज होते हो और आपके पास 2-3 रास्ते होते हैं, उसमें से आप एक चूज करते हो, तो जो बाकी 2 रास्ते हैं वो अलग 2 पोर्टल खोल देती है, 2 पॉसिबिलिटीज, 2 पैरेलल यूनिवर्स। इट्स लाइक एवरी चॉइस क्रिएट्स अ न्यू पॉसिबिलिटी, ये कहता है ये थ्योरी। जैसे कोई बिल्ली है, उसको 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पे करंट मौजूद है और एक पे नहीं, और उसे तो पता नहीं है कि क्या करंट है क्या नहीं, तो वो करंट वाले रास्ते को चूज की, तो इस यूनिवर्स में वो मर गई। बट उसी टाइम इस यूनिवर्स के फैब्रिक में एक और पैरेलल यूनिवर्स भी होगा जहां पे वो दूसरा रास्ता ली होगी और वो अलग ही यूनिवर्स चल रहा होगा अभी। और एग्जाम्पल के लिए आपके डे टू डे लाइफ से केस लेते हैं। मान लो कि आपको 3 स्ट्रीम मिले हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और आपने साइंस लिया, तो
बाकी जो दो आपने नहीं लिया, तो क्या है कि वो जो आपने नहीं लिया वो भी रास्ते बन रहे हैं यूनिवर्स के फैब्रिक में। तो आप इस यूनिवर्स में तो साइंस लिए, लेकिन किसी और यूनिवर्स में आपका कॉपी आर्ट्स लेके कुछ और कर रहा है या फिर कॉमर्स लेके कुछ और कर रहा है। एवरी चॉइस जो कि आप चुने होते, जो आप कहते हैं ना ये किया होता तो क्या होता, वो कहीं ना कहीं हो रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स के डिटेल वीडियो का वेट कर रहे हो आप लोग, वो तो मेरे को पता ही है, और उस पे डिटेल्ड रिसर्च और एक्यूरेट रिसर्च और काम चल रही है, आएगी जल्द ही। फैक्ट नंबर 6, टूर का बिजनेस ये बहुत चलता है। आपको तो पता ही होगा कि टूर एक बिजनेस है। दार्जिलिंग आप अगर घूमने जाते हो तो वहां के लोगों को फायदा होता है, क्योंकि बाहर के लोग वहां पे सामान खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो धरती पे तो टूर बिजनेस बहुत हो गया, क्या स्पेस में टूर कभी संभव हो पाएगा? तो एक्चुअली में वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है, वो अपना कमर्शियल फ्लाइट लॉन्च करने जा रही है। इसमें क्या है कि कोई भी बुक कर सकता है और जाके धरती को पूरे गोल रूप में देख सकता है, यानी स्पेस का टूर। तो स्पेस टूरिज्म में ये पहली बार होने वाला है और 2-3 कंपनीज में कंपटीशन चल रहा है, बट कहा यह जा रहा है कि वर्जिन गैलेक्टिक कुछ महीने बाद ही लॉन्च हो जाएगा और इसके लिए आप अभी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन लाइव होने में टाइम है इसको। जस्टिन बीबर, लियोनार्डो डी कैप्रियो, इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है और कीमत होगी, आप सिर्फ 450 में रजिस्टर कर सकते हो। 450 के डॉलर, $450,000, यानी 3 करोड़ रुपए। करोगे रजिस्टर? फैक्ट नंबर 5, कैपिटोनिम। क्या आप कैपिटोनिम के बारे में जानते हो? कैपिटोनिम वो वर्ड है, जैसे 2 वर्ड मौजूद है, दोनों सेम है जैसे कि आप देख सकते हो, लेकिन अगर इसका पहला लेटर कैपिटल कर दिया जाए तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैपिटोनिम्स मौजूद हैं, जैसे टर्की कंट्री है और टर्की बर्ड भी है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि मुंबई में ज़ारा कंपनी जो है वो अपने स्टोर के लिए 2.5 करोड़ रुपए पर महीने का रेंट पे करती है। हुटाटमा चौक साउथ मुंबई में एक हेरिटेज बिल्डिंग में ये जगह मौजूद है, 50,000 स्क्वायर फीट का, और इसलिए ये कंपनी 2.5 करोड़ रुपए हर महीने देती है एज अ रेंट। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी स्पेस की कमी है, जितने जो कॉन्जेस्टेड सिटीज है वहां पे, और सबसे ज्यादा प्राइस हर चीजों का वहीं पे है। आपको एक बात पता है, चीजों के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, ये किस लिए बढ़ती है? लोगों के पास जब पैसा रहता है तभी महंगाई बढ़ती है। जैसे अगर ज्यादातर लोग सेव करने लगे, पैसा बचाने लगे, तो फिर महंगाई नहीं बढ़ती है। लेकिन जब कंट्री में कैश फ्लो ज्यादा होता है, लोगों के पास पैसा होता है स्पेंड करने के लिए, तब महंगाई बढ़ती है। सबके पास पैसा आ गया, मान लो अच्छा खासा, कोई एक प्रोडक्ट है, मान लो एक फ्लैट है, तो एक इंसान बोलेगा कि मैं 1 करोड़ दूंगा, दूसरा बोलेगा 1 करोड़ मैं 5 दूंगा, 5, ये 5 देगा, दूसरा बोलेगा 10। तो ऐसी कंपटीशन और बिडिंग के चलते चीजों की दाम बढ़ती है। लोगों के पास पैसा होता है तभी दाम बढ़ती है, तभी इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है। तो लोगों के अमीर होने के कारण महंगाई बढ़ती है, आप ये कह सकते हो, जो कि काफी अजीब बात है। लोग अमीर हो रहे हैं, फिर तो सबके पास पैसा होगा। अब सबके पास लाख लाख रुपए आ गए, तो किसी एक प्रोडक्ट के लिए तो सब कोई ही लाख रुपए दे देगा, तो फिर लाख रुपए का वैल्यू क्या हो गया? इसीलिए जो हमारी सेंट्रल आरबीआई है वो हमारे होम लोन और बाकी ईएमआई को और महंगी कर देती है, ताकि हम थोड़ा सेव करें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और मुंबई में ये चीज इतनी ज्यादा है, लोग इतना पैसा फेंकने के लिए तैयार हैं किसी भी एक जगह के लिए, कि मतलब वो हद से ज्यादा है। इसलिए आपने सुना होगा कि मुंबई में अच्छे जगह पे 1 BHK फ्लैट का भी जो कीमत है वो 1.5-2 करोड़ के आसपास है, और वही नॉर्मल शहरों में 1-1.5 करोड़ में तो 3 BHK मिल जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जस्टिन बीबर जब शुरू में फेमस नहीं थे, तब वो YouTube पे अपने गानों को अपलोड करते थे। लकीली एक रिकॉर्ड लेवल का फाउंडर YouTube पे वीडियोस देख रहा था, तब रिकमेंडेशन में उनको एक छोटे बच्चे का क्लिप दिखा, उन्होंने प्ले किया, उनको अच्छा लगा, वो उनको बुलाएं, और ऐसे ही शुरू हुआ जस्टिन बीबर का कैरियर। तो वो उस टाइम अगर YouTube नहीं चला रहे होते तो आज
वो फेमस नहीं होता। तो इससे बहुत लोग एक चीज बोलते हैं कि सक्सेस सिर्फ लक है क्या भाई? छोटी छोटी लकी चीजें जो है वो लाइफ चेंज करती है, मेहनत कहाँ करती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझो कि जस्टिन बीबर ने एफर्ट डाला, उनके पेरेंट्स ने उनका गाना यूट्यूब पे डाला, ट्राई किया, तभी ना हाथ लगा। इसलिए ट्राई करते रहना चाहिए, ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। फैक्ट नंबर 2, आप अपने स्क्रीन पे एक इमेज को देख रहे होगे, 2 फिंगरप्रिंट्स है, बट क्या हो अगर मैं कहूं कि इसमें से एक फिंगरप्रिंट इंसान का नहीं है बल्कि जानवर का है? ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, एक ऐसा जानवर है जिसका हाथ का फिंगरप्रिंट बिल्कुल इंसान के तरह होता है। आप फर्क पता ही नहीं कर पाओगे कि कैसे हो सकता है मतलब। तो कोआला, ये जो जीव है, इनके जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं। और इसमें से जो आप ये साइड वाला फिंगरप्रिंट देख रहे हो, ये कोआला का है, न कि इंसान का। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो फीफा का अवार्ड होता है रियल वाला, वो कॉपी वाला नहीं जो फैंस लेके घूमते हैं, रियल वाला जिसकी कीमत है $20 मिलियन, यानी 144 करोड़ रुपए। क्या आपको पता है कि इस साल का जो फीफा था वो सबसे एक्सपेंसिव बजट वाला फीफा था? कतर ने लगभग $300 बिलियन यानी 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किया इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 2018 में जो रशिया में हुआ था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सिर्फ $14 बिलियन खर्च हुआ था, बट इस बार $300 बिलियन खर्च हुआ। ये भी एस्टिमेट किया गया है, जिसका आप स्निपेट देख सकते हो, कि लगभग 5 बिलियन लोग फीफा वर्ल्ड कप को फॉलो करते हैं। मतलब टीवी पे देखना, या फिर डिजिटली देखना, या फिर स्टेडियम में जाके देखना, या फिर न्यूज़पेपर में अपडेट पाना, या फिर रेडियो में इसके बारे में सुनना। टोटल 5 बिलियन लोग कंज्यूम करते हैं, जो कि पूरे धरती के पॉपुलेशन के आधे से भी ज्यादा है। इस बार जो कतर से होस्ट किया गया वहां पे 5 बिलियन की व्यूअरशिप मानी जा रही है, बट फिर भी इंडिया में क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।